हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहाँ तक करा दिया था? आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था, लेकिन आपको फिर से मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। पढ़ो इसको एक बार। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। यदि एक टीवी पर 30% का लाभ होगा और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस सेम हो तो कॉस्ट प्राइस सेम बनाएंगे, सेलिंग प्राइस सेम है तो पहले सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। तो पहली वस्तु क्या बेच रहा है? 30% का प्रॉफिट। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलो सर 3/10। तो 10 रुपए की वस्तु है, 3 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 13 की। 10 से 13। दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेच रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलो सर 3/10। तो 10 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा? 7 रुपए की। अब देखो यहां पर, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ही मूल्य पर बेचता है। तो पहली वस्तु का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 13 रुपए, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 7 रुपए। तो पहले ऐसे सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। और सेलिंग प्राइस सेम कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर 7 का ऊपर गुणा कर दो और 13 का नीचे गुणा कर दो, ऐसे करते सेलिंग प्राइस सेम बन जाएंगी। लेकिन रेशियो में एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई या गुणा या भाग या प्लस दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता है। तो मैं इसको 7 से गुणा करता हूं, इसको 13 से, तो ऐसे कितना जाएगा? 70। और यहाँ पर 91। यहाँ पर कितना जाएगा? 130। और यहाँ पर 91। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया? 200। और इनको ऐड करो, 182। दोनों को ऐड करते हैं, ऐसे कितना आएगा? 182। 200 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहा है? 182 में। तो ऐसे कितना लॉस हुआ? आप बोलो सर 18 रुपये का। किस पर हुआ? 200 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 से 18 9 बार, तो ऐसे कितना आ गया? 9% का लॉस होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी अपने पास दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस हो और ऐसे लॉस और प्रॉफिट दोनों समान हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर यहाँ पर 30 का स्क्वायर कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया? 900/100। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ऐसे कितना आ गया? 9% का लॉस। अगर यहाँ पर 20% होता, यहाँ पर भी 20% होता, तो किसका स्क्वायर करते? 20 का स्क्वायर करते। इस बात का ध्यान रखना। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ 14,250 रुपये में खरीदे। तो इसका यहाँ पर क्या सेम है? कॉस्ट प्राइस सेम है। उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई यहाँ पर अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। यहाँ पर दे रखा है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मुझे एक चीज बताओ, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु थी, एक का प्रॉफिट कितने की बेचेगा? आप बोलोगे सर 11 रुपए की। तो 10 से 11 अपने पास आ गया। और भेड़ को, बकरी को 20% हानि पर बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु है, एक का लॉस, तो कितने की बेचेगा? 4 की। तो 5 से 4। ये अपने पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता है,
तो पहले जानवर का सेलिंग प्राइस कितना है 11 और दूसरे का 4। तो ऐसे हम सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। और सेलिंग प्राइस सेम कैसे बनाएंगे, नीचे वाले का ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर वाले को किससे गुणा करूंगा मैं, आप अलग से 4 से गुणा कर दो। तो मैं इसको 4 से गुणा कर रहा हूँ, इसको 11 से गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना जाएगा 10 गुणा 4 40 और 11 गुणा 4 44। आगे बढ़ो, यहाँ से कितना आ गया 55 और यहाँ पर कितना आ गया 44। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर कितना आ गया 95 और ये 88। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो। हमने यहाँ तक रेशियो बना लिया, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। वह बकरी व भेड़ को कितने में खरीदे 14,250 में खरीदे। तो 14,250 किसका मान है 95 का। यहाँ पर 14,250 नीचे क्या लिख देंगे 95 और गुणा किसे करेंगे, सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताओ। तो सस्ता जानवर कौन सा है 40 रुपये वाला, तो इसको 40 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 40 से गुणा करेंगे तो 5 से कट गया 19 बार, 5 से कट गया 8 बार। अब देखो 19 7 133 बचे कितना 5, 19 5 95। तो यहाँ से कितना आ गया 750। अब 750 को 8 से गुणा करो तो कितना देगा, यहाँ से 750 को 8 से गुणा कर दो, 0 8 पंजू 40, 0 कैरी 4, 8 और 7 56, 56 4 60। तो यहाँ से कितना आ गया सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना आ गया 6,000 रुपये अपने पास क्रय मूल्य आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान रखना यहाँ पर जानवर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो। वैसे ही क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको, लेकिन एक बार फिर से करा रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको, करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत कितनी है 6,000 रुपये थी। उसने वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। तो उसने कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त किया। पहली वस्तु को बेचा 15% लाभ पर, दूसरी को 12% लाभ पर और तीसरी को 15% हानि पर बेचता है। तो उसने कुल कितना लाभ अर्न किया। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस सेम रखेंगे अब की बार। तीनों वस्तुओं को प्रत्येक को 6,000 में खरीदा। तो पहले क्या मानता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस पहले की 100 रुपये, 15% लाभ पर बेचता है तो कितने की बेचेगा 115 की बेचेगा। दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है तो 100 रुपये की वस्तु कितने की बेचेगा 112 की। और तीसरी वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है तो 100 रुपये की वस्तु 15% की हानि तो कितने की बेचेगा 85 रुपये की बेचेगा। अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया। ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस है। इन तीनों को ऐड कर दो तो ऐसे कितना आ गया 300 और इन तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ से आ गया 115 85 300 200 और 112 312। तो यहाँ से कितना आ गया 312 रुपये। अब देखो 300 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहा है 112 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा 12 का। और प्रॉफिट किस पर हो रहा है 300 पर, तो 12/300 और प्रॉफिट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कितनी बार कट गया 4 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया 4% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो आप करते जाओ। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लो सेम क्वेश्चन है।
करने की कोशिश करो। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 3,000 रुपये थी। उन वस्तु को क्रमशः 10% लाभ पर बेच रहा है पहली वस्तु को, दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहा है, तीसरी वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है। उसके द्वारा अर्जित लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा, बताओ। बताओ भाई बताओ। यहाँ पर देखो 100 रुपये की वस्तु है, पहले वो कितने लाभ पर बेच रहा है, 110 की वो सेल कर रहा है। दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। तीसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा, 85 रुपये में बेचेगा। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस अपने पास आ गया। अब देखो इनको ऐड करो तो यहाँ से कितना आ गया, 300, और इनको ऐड करो तो यहाँ से कितना आ गया, इनको ऐड करोगे तो यहाँ से भी कितना आ गया, 300 रुपये। अब देखो 300 रुपये की वस्तु है, 300 में खरीदी और वापस कितने में बेच रहे, 300 रुपये में, तो ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दो व्यापारी है, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, दूसरा सेलिंग प्राइस पर निकालता है लाभ। यदि दोनों व्यापारियों का 20% लाभ का दावा करते हैं, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है तथा दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 35 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर हम इतने दिन क्या कर रहे थे, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा तो प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाले थे, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट की गणना करता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप 1/5। तो पहला व्यापारी कॉस्ट प्राइस पर ही गणना कर रहा है, तो 5 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 6 रुपये की। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले वस्तु की, 5 से 6 रुपये आ गई। अब देखो दूसरा व्यापारी क्या कर रहा है, ये विक्रय मूल्य पर निकालता है, तो केवल 5 अपने पास क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 होगा अपने पास सेलिंग प्राइस, 5 अपने पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस, और ये अपने पास क्या है, प्रॉफिट। तो 5 रुपये सेलिंग प्राइस होगा, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप बोलो सर 4 रुपये। कैसे, मैं इसको 5 मानूंगा तो ये कितना होगा, 4। तो यहाँ पर देख लो 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस पर गणना कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस 5 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये। अब क्या बोल रहा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये, और दूसरी वस्तु का कितना है, 5 रुपये। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। और सेलिंग प्राइस सेम कैसे बनाएंगे, 5 का यहाँ गुणा कर देता हूँ और 6 का यहाँ गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ से अपने पास सेलिंग प्राइस सेम बन जाएगी। यहाँ से 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 4 कितना, 24, और 6 गुणा 5 30। तो अपने पास यहाँ पर दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस सेम बन गई। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर 35 रुपये है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
तो एक बात बताओ मुझे, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 25 रुपये और कितने में बेच रहे हैं 30 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ? आप बोलो सर 6 रुपये का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु है, सॉरी यहाँ पर 5 रुपये का लाभ होगा। 25 की वस्तु है 30 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हुआ? 5 का। दूसरी वस्तु 24 में खरीद रहा है 30 में बेच रहा है तो कितना लाभ हुआ? 6 रुपये का। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हुआ? प्रॉफिट का 1 का। और 1 का मान कितना दे रखा है? 35। तो 1 का मान दे रखा है 35 और यहाँ पर क्या पूछा है? विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो किससे गुणा कर देंगे? 30 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 5 गुणा 3 15 और 3 गुणा 3 9 और 1 10। तो ऐसे कितना आ गया? 1050 रुपये यहाँ पर क्या आ गया? उस वस्तु की सेलिंग प्राइस आ गई। आप तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कभी प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पर निकाले तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। फिर नीचे वाले को सेलिंग प्राइस मानेंगे, अगर ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मानेंगे, अगर लॉस है तो लॉस मानेंगे। अपने यहाँ पर क्या दे रखा था? प्रॉफिट दे रखा था तो मैंने इसको प्रॉफिट मान लिया। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वही है, एक दुकानदार यानी कि खरीद मूल्य पर लाभ और दूसरा बिक्री मूल्य पर गणना करता है। पहला कॉस्ट प्राइस पर करेगा, दूसरा सेलिंग प्राइस पर कर रहा है। यदि दोनों ने 3000 में बिकने वाले सामान पर 20% का लाभ का दावा करता है तो उनके मुनाफे का अंतर ज्ञात करो। यहाँ पर 3000 क्या है? सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर अब की बार अंतर पूछ लिया तो करो। देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20%। पहला व्यापार भी 20% का दावा करता है और दूसरा भी 20% का दावा करता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/5। तो पहला व्यापारी कॉस्ट प्राइस पर गणना करता है तो 5 की वस्तु 1 का प्रॉफिट तो कितने की बेचेगा? 6 रुपये की, 5 से 6। लेकिन दूसरा व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है तो नीचे वाला क्या होगा? अब की बार आप बोलो सर नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा। अगर प्रॉफिट हो तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो तो ऊपर वाला लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट पर गणना कर रहा है। तो यहाँ पर 5 रुपये अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 4 रुपये। अब देखो 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है अपने पास। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों वस्तु 3000 रुपये में बेचता है तो यहाँ पर कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे। सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले का नीचे गुणा और नीचे वाले का ऊपर गुणा। इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ और इसको 6 से गुणा कर रहा हूँ, लेकिन रेशियो में गुणा दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 गुणा 5 25 और 6 गुणा 5 30, 6 गुणा 4 24 और 5 गुणा 6 30 रुपये। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गई और ये सेलिंग प्राइस अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर दो। दोनों ने 3000 में बिकने वाले सामान पर 20% का लाभ का दावा करता है। हमने यहाँ तक निकाल लिया। दोनों के मुनाफे का अंतर ज्ञात करो। तो देखो पहली वस्तु 25 रुपये में खरीद रहे हैं, बेच कितने में रहा है? 30 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का। और दूसरे पर 24 से 30 की बेच रहा है तो कितने की बेच रहा है? 6 का। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना जाएगा अपने पास? 1। तो यहाँ पर 30 का मान कितना दे रखा है? 3000। तो 3000 किसका मान है? 30 का। और किसका मान पूछा है? उनके मुनाफे का अंतर पूछा है। तो मुनाफा कितना हो रहा है? 1 का। तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 1 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास? 100 रुपये आ गया उनके मुनाफे का अंतर। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है।
अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये रहा। एक व्यक्ति ने दो लेखों को प्रत्येक को 2530 में बेचा। पहले लेख पर उन्हें 37.5% का लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरे लेख पर इस तरह बेचा कि कुल मिलाकर उन्हें न तो लाभ हुआ न हानि हुई। यानी कि दूसरे को ऐसे प्रॉफिट या लॉस में बेचा कि उसे न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। दोनों लेखों की लागत मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर करो भाई ज्ञात करो, ज्ञात करो। यहाँ पर देखो 37.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 8/3/8। तो 8 रुपए की वस्तु 3 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 11 की। तो यहाँ से 8 से 11 आ गया। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, प्रत्येक को 2530 में बेचता है। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ये अपने पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, तो दूसरे वस्तु को कितने में बेचेगा, 11 रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 22 रुपये आ गए। और यहाँ पर भी कितने आने चाहिए, 22 रुपये ही अपने पास आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, तो 22 में ही खरीदेगा और 22 में ही सेल करेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 22 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आएगा, 14। अब देखो, अब किसको कर लो, ये बात आ गई समझ। मैंने यहाँ पर 11 क्यों लिख दिया, यहाँ पर 22 क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम 11 है, तो दूसरे का भी कितना होगा, 11। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 22। 22 में वस्तु बेच रहा है, ना प्रॉफिट नो लॉस, तो जितने की खरीद रहा है उतने की बेचेगा। तो 22 की बेच रहा है, तो कितने में खरीदी, 22 रुपये में खरीदी। इन दोनों को ऐड करने पर 22 रुपये आते हैं अपने पास। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 रुपये आ जाएंगे अपने पास। अब क्या बोल रहा है, 2530 में बेचा, तो 2530 किसका मान है, 11 का। 2530 किसका मान है, 11 का। 2530 11 का मान है, और यहाँ पर पूछा क्या है, उससे गुणा कर दो। दोनों लेखों के लागत मूल्य के बीच का अंतर बताओ। तो पहले 8 रुपये है, दूसरे का 14 रुपये, तो यहाँ से अंतर कितना आ गया, 6 रुपये का। तो 6 से गुणा कर दो। अब देखो 11 से कट गया, 11 दूनी 22 और 11 गुणा 33, तो 230 गुणा 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 0। 6 गुणा 3 18, तो कैरी 1। 6 गुणा 2 12, 12 1 19, तो ऐसे कितना आ गया, 1980। कौन सा ऑप्शन है, कोई सा ऑप्शन नहीं मिल रहा यहाँ पर। तो कहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ गलती कर दी। 0, 6 गुणा 3 18, कैरी 1, 6 गुणा 2 12, 12 1 13, तो ऐसे कितना आ गया, 1380 रुपये दोनों का अंतर आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहले वो 11 रुपये में बेच रहे हैं, तो दूसरे को कितने बेचेगा, 11 रुपये में ही बेचेगा। नो प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन में क्या होता है, जितने की वस्तु खरीदी उतने की बेचेगा। हमें यहाँ से पता है कि वस्तु को 12 रुपये में, सॉरी 22 रुपये में बेच रहे हैं, तो खरीदी भी कितने में, 22 रुपये में उसने खरीदी। इन दोनों को ऐड करने पर 22 रुपये आते हैं। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 8 रुपये, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 14 रुपये होगा अपने पास। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लो।
इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। पहले क्या बचा है, दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, एक को 15% लाभ के साथ में बेचा और दूसरे को पहले के मुकाबले 48 रुपये अधिक में बेचा। यदि शुद्ध लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करो। करो भाई ज्ञात यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर दो कैसे करेंगे, 15% लाभ पर बेचता है तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो से 3/20, तो 20 की वस्तु खरीदी, 3 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 40 रुपये, 23 रुपये की वो बेचेगा। अब यहाँ पर देखो दोनों मोटरसाइकिल की लागत मूल्य समान है, तो पहली वस्तु को 20 रुपये में खरीदी तो दूसरी को भी कितने में खरीदी, 20 रुपये में खरीदी होगी। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 40 रुपये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका शुद्ध लाभ कितना है, 20%, तो वस्तु यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोनों का, 40 रुपये, तो 40 का 20% कितना होता है, आप बोलोगे सर 8 रुपये, कितना होगा 8, तो ऐसे लाभ कितना हो गया 8 का, तो कितने की बेचेगा, 48 की सेल करेगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर 48 आता है, इसको और इसको ऐड करने पर 48 आता है, तो पहली वस्तु 23 रुपये में बेच रहा है तो दूसरी वस्तु कितने में बेचेगा, तो यहाँ से आप बोलो सर 25 रुपये में बेचेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 48 आना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 48 रुपये अधिक में बेचा, तो पहली को बेच रहा है 23 रुपये में, दूसरे को कितने बेच रहा है 25 रुपये में, तो कितना अधिक बेचा, 2 में, और 2 का मान कितना दे रखा है 4800, और ऐसे पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा है, 20 का मान पूछा है, 4800 किसका मान है, 2 का, और ऐसे मान किसका पूछा है 20 का, तो 2 से कट गया 10 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया 48,000 रुपये अपने पास यहाँ पर क्या आ गई, लागत मूल्य आ गई प्रत्येक वस्तु की। ये अपने पास आंसर है। यहाँ पर मैंने 20 क्यों मान लिया, दोनों वस्तु की कॉस्ट प्राइस सेम है इसलिए मैंने 20 मान लिया। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन लो, लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये इस टाइप का, करने की कोशिश करो। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 4158 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो पहली वस्तु की 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 15% हानि पर बेच रहा है तो कितने की बेचेगा, 85 की। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, तो दूसरी वस्तु भी उसने कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 200 रुपये, और सेलिंग प्राइस भी कितना आएगा, 200 रुपये। क्यों, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन है। तो इन दोनों को ऐड करने पर 200 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलो सर 115 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 115 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो 100 रुपये की वस्तु थी, कितने में बेच रहा है, 115 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 15 का, और किस पर हुआ, 100 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, दूसरी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचेगा,
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चनों को आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिए दो आपको, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर गणना करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है तथा रमेश क्रय मूल्य पर ही निर्धारित करता है। यदि दोनों के लाभों का अंतर 150 रुपये है, यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य समान था तथा राकेश 25% पर लाभ कमाता है तथा रमेश 20% पर लाभ कमाता है, तो उनके विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पर मैंने पहले बताया था, एक कॉस्ट प्राइस पर कर रहा है गणना और एक सेलिंग प्राइस पर गणना कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ो और करो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है, वह उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दोगुनी हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? करो और आंसर बताओ। करो भाई करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 530 को बेचता है, कुछ हानि होती है, यदि वह उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दोगुनी हो जाती है। तो ऐसे में मानो कॉस्ट प्राइस x रुपये है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उसे 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 530 रुपये। और उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दोगुना हो जाती है, तो यहाँ से कितने में बेचेगा? 510 में बेचेगा। तो यहाँ से पहले अपन हानि निकालेंगे, भाई कितनी हानि हो रही है। तो लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? x, तो यहाँ से आ गया x माइनस 530, और यहाँ पर लॉस कितना आ गया? x माइनस 510। तो ये बोला कि यहाँ पर जो हानि हो रही है यहाँ से 2 गुना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? x माइनस 530 बराबर x माइनस 510, इसको गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर जो हानि होती है वो 2 गुना है, तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 0 6 और 10 1060, और यहाँ पर होगा x माइनस 510। अगर इसको आप सोल्व करोगे, इस x को इस साइड में लेके आ जाओ और इस 1060 को उधर जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 550 रुपये, और यहाँ पर अपने x क्या माना था? कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका एक सेकंड मेथड और होता है, बीच में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इधर भी सेलिंग प्राइस और इधर भी सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट हो तो इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, अगर लॉस हो तो इधर भी क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। इसको समझना एक बार, ये मैंने क्या लिखा दिया, ये कॉन्सेप्ट सबसे सही है अपने पास, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सबसे सही है। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे बीच में, अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे, अगर लॉस हो तो भी अपने पास क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस पीछे। दो कैसे, इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार।
यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अपन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 530 में बेचता है तो कुछ यहाँ पर हानि होती है, तो इसको बेच रहा है 530 में, कुछ हानि होती है, हमें नहीं पता कितनी हानि हो रही है अभी तक। आगे क्या बोल रहे हैं, उसको 510 में बेचता है तो यहाँ पर क्या होता है, हानि 2 गुना हो जाती है, तो हानि तो पीछे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 510 में बेचता है तो हानि 2 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर अक्स मान रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2x, यहाँ से यहाँ पर पास कितनी हानि हो रही है, 2x, और यहाँ पर कितनी हो रही है, x, तो 2x माइनस x, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 20। कैसे है 20, 530 में से मैंने 510 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब इस 20 को या तो आप 530 में ऐड कर दो, तो 530 प्लस 20, यहाँ से कितना आ जाएगा, 550 रुपये इसकी क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या यहाँ से आप क्या कर दो, 510 में 40 ऐड कर दो, 40 कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना है 2x, और हमारे पास x का मान कितना है 20, तो 20 2 गुना 20, तो यहाँ से 510 में 40 ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 550। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, उसमें आपको पक्का समझ में आएगा, ये समझना है एक बार। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, और उसे यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु की कुल लागत मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बीच में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ये क्या बोल रहा है, उसको 480 में बेचा जाता है तो 480 में बेच दो, और क्या बोल रहा है, अगर उसे 400 में बेचा जाता तो प्रारंभिक लाभ उसके 1/3 हानि के बराबर होगा, तो उसे कितने बेच रहे, 400 रुपये में। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसकी हानि लाभ के 1/3 के बराबर होगी। ये अगर मैं इसको हानि प्रॉफिट 3 मानूंगा तो ऐसे लॉस कितना आ जाएगा, 3 का 1/3, तो ऐसे कितना आ गया 1। इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस 80। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इस 80 को, इस 80 को 1:3 में आप बांट सकते हो या नहीं बांट सकते हो, तो आप बोल सकते बांट सकते हैं, तो यहाँ पर इनका टोटल कितना है 4। या तो ऐसे बांट लो, 80 अपने पास है, 3:1:3 में बांटना है, तो 4 का मान कितना है 80, 4 का मान है 80, 1 का मान कितना जाएगा 80/4। अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 का मान आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है इसको, फिर कैसे करेंगे, डिफरेंस कितना है 80 का, किसका मान है 4 का, तो 4 का मान कितना है 80, 4 का मान है 80, तो 1 का मान कितना जाएगा 80/4, तो ऐसे कितना जाएगा 20। तो आप चाहो तो इसमें 400 में 20 ऐड कर दो, तो ऐसे कितना जाएगा 400 + 20, कितना आ गया 420, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या कर दो, 480 में से 60 माइनस कर दो, क्यों 480 माइनस 20 गुणा 3, तो यहाँ से कितना हो गया 480 माइनस 60, तो यहाँ से कितना आएगा 420, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अक्स मान लो और यहाँ पर भी अक्स मान लो, रियल वैल्यू, तो यहाँ पर 80 किसका मान है 4x का, अक्स का मान कितना जाएगा 20, इस 20 को अक्स से गुणा कर दो, तो 400 में 20 ऐड कर दो, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 480 में से 60 माइनस कर दो, तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन को करने का सही तरीका है और सही आपका आंसर आ जाएगा इससे। अब देखो अगला क्वेश्चन 109 नंबर, किसी वस्तु को 445 में बेचने पर जो हानि होती है उस वस्तु को 955 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात कितना है 5:6 है। अब देखो इसका अनुपात दे दिया हमें पहले ही,
तो यहाँ पर देखो बीच में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, आगे सेलिंग प्राइस और पीछे भी सेलिंग प्राइस। अब देखो उसे 845 में बेचता है तो कितनी आनी होती है 5x, और इसे 955 में बेचे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 6x। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है 110 का। मुझे बताओ 110 को 5x और 6x में बांट लोगे या नहीं बांट लोगे? आप बोलोगे सर आराम से बांट लेंगे। तो ऐसे 11x का मान कितना है, आप बोलोगे सर 110, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे तो अक्स का मान कितना आ गया 10। अब इस अक्स को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ से कितना आ गया 50। अब यहाँ पर 845 में 50 ऐड कर दो, तो अब 845 में 50 ऐड करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा 895 रुपये। यहाँ से क्या जाएगा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहो तो यहाँ से 955 में से कितना माइनस कर दो, 10 से गुणा कर दो, 60 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना जाएगा 895 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने में प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो ऐसे लाभ प्रतिशत क्या होगा, निकालो भाई। यहां पर देखो बीच में क्या आएगा अपने पास कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु को 540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वो 370 में बेचने में प्राप्त हानि के बराबर है। तो यहाँ से 370 में बेच रहा है तो यहाँ पर हानि भी बराबर होगी और लॉस भी बराबर होगा, लॉस अक्स का और हानि भी अक्स का। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 0, 7 और 1 का 170 का अंतर आ गया। इस 170 को अक्स अनुपात अक्स में आप आराम से बांट सकते हो। तो ऐसे 2x का मान कितना है, आप बोलोगे सर 170, तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 85। तो यहाँ से 370 में 85 जोड़ दो तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना आएगा, कितना आएगा 370 में 85 ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 455 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे एक कंडीशन और दे दी कि उस वस्तु को 910 रुपये में बेच रहा है तो कितना लाभ होगा, 455 कॉस्ट प्राइस है और वापस 910 में बेच रहा है तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और आगे क्या अपने पास सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 455 का, किस पर हुआ 455 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 455 से 455 कट गया तो यहाँ से कितना आ गया 100% प्रॉफिट अपने पास आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकता है, यहाँ से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से कर लोगे। अगला देखो, यहाँ पर देखो एक वस्तु को जब 800 रुपये में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ 225 में बेचने से हुई हानि का 20 गुना है। यदि वस्तु का किस मूल्य पर बेचेगा कि उससे 20% का लाभ हो, तो यहाँ पर देखो उस वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो यहाँ से होने वाला लाभ हानि का 20 गुना होता है तो उसे कितने में बेचा 275 में बेचा जाता है। तो ऐसे अपने पास अक्स है तो कितना हो गया 20 अक्स, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से आप बोलोगे
यहाँ से 275 है भाई, कितना है 275। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 525 का। 800 में से 225 घटा दो, कितना आ गया 525। इस 525 को अक्ष अनुपात 20 अक्ष में आप आराम से बांट सकते हो। तो यहाँ से 21 अक्ष का मान कितना है 525, अक्ष का मान निकाल लो 525 बटे 21 और गुणा कर दो 1 से। ये अक्ष से गुणा करोगे तो अक्ष से अपने पास अक्ष कट जाएगा, 21 से कट गया कितनी बार 4 बार, 21 से कटा 2 बार, 21 दूना 42। तो यहाँ से अपने पास 2 बार कट गया। और यहाँ पर 5, 21 गुणा 5 105। तो यहाँ पर 275 में कितना ऐड कर दो 25। तो यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यहाँ से 300 रुपये आ गए। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, उस वस्तु को 20% लाभ कमाना चाहती है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300। इस 300 रुपये पर 20% का लाभ कमाना चाहती है, तो 120 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो ऐसे कितना आ गया 360 रुपये अपने पास आ जाएगा। अगर किसी को पता नहीं चला कि मैंने 120 बटा 100 से गुणा कैसे कर दिया, तो 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 20% प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा 120 रुपये में। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास क्या है सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल रखी है कितना 300 रुपये, तो 300 के नीचे 100 और गुणा किससे करेंगे 120 से। तो मैंने यहाँ पर भी किससे गुणा किया 120 बटा 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 गुणा 3 360 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे प्रॉफिट भी पूछ सकता है, कितना प्रॉफिट पर बेचे, और ऐसे 20% प्रॉफिट कमाना चाहती है, ये भी पूछ सकता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन करो, $310 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 210 30 में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। तो यहाँ से हानि प्रतिशत क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 180 है, तो यहाँ पर देखो उस वस्तु को 310 में बेचता है, तो होने वाला लाभ हानि के बराबर होता है 230 रुपये में। तो यहाँ पर भी 80 रुपये हानि हो रही है, तो प्रॉफिट भी कितने होगा 80 रुपये का। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर दोनों का अंतर कितना आ गया, आप बोलो सर 80 रुपये का यहाँ पर अंतर आ गया। तो यहाँ से 2x का मान कितना है 80, तो x का मान कितना आ जाएगा 40। ये 40 किस में ऐड कर देंगे 230 में, तो अपने पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया 230 प्लस 40 कितना आ गया 270, और वापस उस वस्तु को बेच रहा है 180 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा है 180 में। 270 की वस्तु है 180 में बेच रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 90 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 90 बटे 270, और प्रॉफिट के लिए किससे गुणा करेंगे, प्रॉफिट या लॉस के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से 3 बार, तो यहाँ से 100/3 आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर 33 से 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करना। यहाँ पर 32% लाभ पर बेचना चाहिए, तो यहाँ से उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य पूछा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आप खुद करना। अपना प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म हो चुका है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा SI एंड CI, दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जो अपने पास CI का बेसिक है, किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन करने की अपने पास अप्रोच होती है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
वो बताऊंगा, फिर वहाँ से एक दिन बेसिक बता के मैं, और दूसरे दिन वहाँ से क्या स्टार्ट कर दूंगा मैं, ऐसा ही। फिर आप 4 या 5 दिन में अपना ऐसा ही खत्म होगा। तब तक आप सीआई का बेसिक पढ़ते रहना। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब हम सीआई स्टार्ट करेंगे तो जब आपका बेसिक पढ़ा हुआ होगा पहले 5-6 दिन, तो उसके क्वेश्चन करने में आसानी होगी अपने पास, क्योंकि ऐसा है और सीआई के मिक्स में क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।